हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाएंगे। तो ये चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। इसका आपको आंसर आ रहा है तो मन में रखिए, और नहीं आ रहा है तो देखिए, मन में सोचिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सोना। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। गलनांक कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है जो उसका गलनांक कब होगा, जब उसका टेम्परेचर कितना देंगे तो वो गलने लगता है। टंगस्टन का गलनांक हो जाएगा 3500। ठीक, टंगस्टन का गलनांक हो जाएगा 3500। ठीक, यहाँ पर टंगस्टन का गलनांक हो जाएगा 3500। ठीक, 3500 डिग्री देंगे तो अब पिघलने लगता है। तो ये मेरा चैनल है, चलिए आर्या ट्रेंड से सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको हम जीके का और भी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे जिससे यूजफुल होगा। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आप सोचिए और इसका आंसर मन में रखिए, इसको देखिए कि आप लोग का आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। लोहा, निकेल, सोना एवं हीरा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक, और दूसरा नंबर पर है लोहा। ठीक, दूसरा नंबर पर लोहा। और अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु किसे कहा जाता है या कौन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन है तीसरा पारा, और चौथा है पोटेशियम। ठीक, तो इसका आप आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक, और उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है लोहा, उसके बाद होता है पारा। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए सीरियल बाय सीरियल। अब पांचवा प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है। ठीक, सबसे हल्की धातु, इसका ऑप्शन है लिथियम, जस्ता, क्रोमियम, सोडियम। ठीक, आप इसका आंसर सोचिए क्या है इसका आंसर है। तो प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन है। ठीक, हल्की धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, एक होता है पोटेशियम, एक होता है सोडियम और एक होता है लिथियम। ठीक, लिथियम होता है। ये जो तीनों आपको जो दिख रहा है, यह तीनों हैं जो जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। कहने का मतलब ये क्लास 10th का पूछा गया प्रश्न है या पूछे जाएंगे भी। इसका आंसर होता है इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन एवं पोटेशियम। ठीक, इसका आंसर आप लोग सोचिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको हम देते हैं कुछ समय, इस सोचिए, और नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, इसको सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है कार्बन। ठीक, हीरा एवं ग्रेफाइट का होता है कार्बन। ठीक, इसका आंसर हो गया। अब सातवां प्रश्न पर चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सोचिए। पहला ऑप्शन है CnH2n+2, CnHN, तीसरा है CnH2n, और चौथा है CnH2n-2। ठीक, इसका आंसर आप सोच सकते हैं। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है ये रहा कि ये रहा कि ये है। तो इसका हम बता देना चाहते हैं CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। और इसी के जगह आप 2 हटा दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर दिए तो 2 गायब हो गया। तो इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक, एल्कीन बोलते हैं। और इसमें से 2 हटाए थे तो अब उसके बाद फिर आप 2 हटा दीजिए तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक, एल्काइन बोलते हैं जो ये रहा। और इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और इसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। क्षैतिज कहने का मतलब सोया हुआ, क्षैतिज कहने का मतलब देखिए इधर एकदम नीचे की तरफ रहेगा, रोड जैसे रहता है वैसा ही रहेगा, और खारा की तरफ रहता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और उसके बाद देख लीजिए ये आवर्त सारणी में ऐसे रहता है, ये आवर्त सारणी है। ठीक, इसमें देखिए ये जो लाइन रहता है खड़ा खड़ा, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये जो सोया हुआ रहता है, ये एलिमेंट ये सब होता है सोया, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7 होता है। ठीक, तो इसका आप लोग आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 7।
न की होता है 18 और न की 118, एलिमेंट पूरा होता है 118 और ये 9 तो ऐसे ही दे दिए हैं और 18 होता है, ये देखिए 18 होता है वर्ग, ठीक 18 होता है वर्ग। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी के स्तंभ को क्या कहते हैं, ठीक स्तंभ। अभी हम बताए स्तंभ का मतलब हो जाता है स्तंभ यानी खड़ा, स्तंभ का मतलब खड़ा। अब हम बताए हैं कि अभी आवर्त सारणी है उसको स्तंभ यानी खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, ठीक वर्ग बोलेंगे। अब अगला प्रश्न आ जाता है अक्रिय तत्व कौन है, ठीक अक्रिय तत्व कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्रिय तत्व कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ना कि कार्बन, ना कि सोना, ना कि हाइड्रोजन, ठीक ये सब गलत है। और इसका आ जाता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक आपको हम बता देना चाहते हैं उदासीन विलयन यानी परास होता है, एक तरफ से परास होता है और इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 14 तक लिखा होता है और ये यहाँ पर 7 होता है, बीच में 7 होता है, इसको हम लोग परास बोलते हैं। सोरेनसर महोदय ने दिए थे 1909 ईस्वी में दिए थे, ठीक यहाँ पर दिए थे सोरेनसर महोदय परास यानी निकालने के लिए। तो यहाँ जो बीच में जिसका परास यहाँ पर आ जाता है ना 7, उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक और उसके पीछे आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं अम्लीय, उसके बाद आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय, ठीक समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बोल रहा है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक CaOCl2। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र क्या होता है तो इसका आप आंसर दीजिए। पहला दिया हुआ है CaSO4 × 2H2O और दूसरा दिया हुआ है CaSO4 × 2H2O और तीसरा दिया है CaSO4 × 3H2O और चौथा दिया है CaSO4 × ½ H2O। इसका आप आंसर सोचिए मन में क्या होता है। चलिए अब हम बताते हैं, ठीक कहाँ गया, ये रहा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहे हैं ना 13 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर, ठीक इसका होता है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक उसके बाद ये जो है ये जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चौथा देखते हैं प्रश्न। चौथा बोल रहा है जिप्सम किससे बनता है। अभी हम बताएं कि जिप्सम किससे बनता है। देखिए ये यहाँ बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। इधर देखिए पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और फिटकिरी से बनता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जिप्सम किससे बनता है, तो अभी हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आणविक सूत्र इसका है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा। तो और उसके ये देखिए ये बन जाएगा, किससे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये रहा क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक इसको देखिए अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं। जैसे अयस्क है कोई, यहाँ पर देखिए जैसे लोहा का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीधेराइट होता है, ठीक। तो यहाँ हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट के अंदर जो अशुद्ध पदार्थ है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक इसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग। फिर उसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर अधात्री भी होगा लेकिन आ नहीं होगा, यहाँ अधात्री होगा, ठीक। तो इसका आंसर A B 3 दोनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो गया, ठीक। इसका आंसर देख लिए। उसके बाद अब हम आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, पोटेशियम की खोज किसने किए थे। पोटेशियम की खोज किन्होंने दिए थे, पोटेशियम जो था धातु उस खोज किन्होंने, कौन वैज्ञानिक ने किए थे, तो उनका नाम था चार्ल्स बेबेज, ठीक उनका नाम था, नहीं सॉरी ये चार्ल्स बेबेज नहीं थे, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का खोज किए थे, ठीक कंप्यूटर का खोज किए थे। इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ठीक इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बेराइल किसका अयस्क है, ठीक आपको नाम से ही पता चलता है बेराइल। तो आप लोग सोचिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हम दे दिए हैं, थोड़ा सा पेचीदा है, आप लोग सोचिए बोरॉन, बेरिलियम, कैडमियम, यूरेनियम।
ठीक, इसका आप आंसर सोचिए। इसका आंसर बोरॉन बिल्कुल नहीं होगा, बोरॉन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ठीक, चलिए अब हम अगला प्रश्न पर बोलते हैं। टाका किसका मिश्र धातु है? ठीक, टाका किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर आप लोग सोचिए। इसका आंसर आप लोग क्या सोचिए? देखिए Cu यानी कॉपर प्लस जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर ये जो होता है वो पीतल का बना होता है। ठीक, पीतल का बना होता है। ठीक, इससे पीतल बनेगा। ठीक, इस दोनों को मिलाइएगा तो पीतल बनेगा। और CuAl2 है जिसको हम रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। ठीक, रोल्ड गोल्ड। ठीक, ये रोल्ड गोल्ड बन जाएगा। अगर Cu और एल्युमिनियम के मिलाएंगे, मिश्रण करेंगे तो रोल्ड गोल्ड बन जाता है। ठीक, इस टाका का आंसर क्या हो जाएगा? CnPb हो जाएगा, यानी सीसा, यानी CnPb हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। और इसका ये चौथा है जिसको हम लोग टाइप मेलर कहते हैं। ठीक, टाइप मेटल, मेटल हो जाएगा, टाइप मेटल बोलते हैं इसको हम लोग। इसको जगह अगर हम तीनों को मिलाएंगे Pb Sb यानी Sn, इसको तीनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये टाइप मेटल हो जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बारूद का खोज किसने किया था? तो बारूद का खोज किन्होंने, कौन वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बैंकर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा रोजर बैंकर। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सिंदूर से किसे जाना जाता है? कहने का मतलब सिंदूर का नाम, यानी सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सिंदूर का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर HgS होता है सिंदूर का सूत्र। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, और NiS यहाँ पर हो जाएगा मैकेलियर का। ठीक, अब चलिए, ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो बस प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबा देना। पूरे एकदम जोश और होशे के जवाब से यहाँ पर आप झाड़ू से मारिए या कुछ भी से मारिए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आगे हम जीके का क्वेश्चन लाते रहते हैं, और खासकर 10th 11th और 12th का मैथ भी बनाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।